तेजी से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, लखनऊ के समग्र विकास की एक रूपरेखा हम लोगों ने आज के कई वर्ष पहले तैयार की थी और जो रूपरेखा तैयार की थी उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। और उसी श्रृंखला में आज 10वें फ्लाईओवर को लखनऊ वासियों को समर्पित किया जा रहा है और साथ ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका कि लोकार्पण भी हुआ है और उनका शिलान्यास भी हुआ है। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश का जो नया अध्याय लिखा जा रहा है उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मिशन, इन दोनों का एक भरपूर योगदान है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी ने एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में वह पूर्ण मनोयोग के साथ लगे हुए हैं। मैं अभी उनसे यह पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने का जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो अभी तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कितने की है, उस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। लेकिन जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है और हमारे मित्र नितिन गडकरी जी का जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहयोग प्राप्त हो रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होकर रहेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आज एक नहीं 6 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल हैं और मैं योगी जी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि 8 एक्सप्रेसवेज का अभी निर्माण हो रहा है। यानी इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में डेवलप हो रहा है। जहां तक एयरपोर्ट का प्रश्न है, एयरपोर्ट मुझे जानकारी दी गई कि लगभग 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगामी कुछ वर्षों के अंदर हो जाएंगे। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मित्र नितिन गडकरी जी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन लाने में कामयाबी हासिल की है। एक आधारभूत ढांचा बढ़ाने में एक क्रांति लाने का काम इन्होंने किया है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों के द्वारा भी हमारे नितिन जी का एक बार हाथ उठाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। 2047 तक मेरे मित्रों हम अपने देश की अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया के सभी देशों से बड़ा करना चाहते हैं। यह हम लोगों का लक्ष्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तेजी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही यदि आगे बढ़ता रहा तो हमें उस लक्ष्य को हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यह करिश्मा देखिए कि 2013-2014 में इकोनॉमी की साइज यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर हुआ करता था, 9 वर्ष के अंदर ही वह जंप लेकर दुनिया के 5 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो गया है। यह करिश्मा नहीं है तो क्या है। और भी देखा जाए परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में तो हमारा भारत आज ही 3रे स्थान पर पहुंच चुका है। और एक मानी जानी फर्म, दुनिया की मानी जानी फर्म, वित्तीय फर्म है, फाइनेंशियल फर्म है, मॉर्गन स्टैनले ने उसने यह विश्वास व्यक्त किया है कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत में जितनी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है ज्यादा समय नहीं लगेगा, बल्कि 4 वर्षों के अंदर ही यानी 2087 आते आते भारत की इकोनॉमी दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। यह विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है। मेरे बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है यह लखनऊ। यह सबसे बेहतरीन शहरों में हो, यह हमारा लक्ष्य है यहां का सांसद होने के कारण। और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि हमारे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का हमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है।
और आपके यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। मुझे एक बात भी आज याद नहीं है कि जो मैंने कहा हो क्षण भर की विलंब नहीं लगाई है। चाहे हमारे योगी जी हों, चाहे नितिन जी हों, क्षण भर की देर नहीं लगाई है। उन्होंने तुरंत उस पर काम करने का उन्होंने आदेश दे दिया है कि कार्रवाई इस संबंध में प्रारंभ की जाए। और यह छोटी बात नहीं है मित्रों, यह मैं समझता हूं कि हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। और आज कुछ बातें ज्यादा इधर उधर की राजनीतिक बातें न करते हुए लखनऊ में जो कुछ काम हुए हैं अथवा जो हो रहे हैं उसकी मैं आप सबके समक्ष चर्चा करना चाहूंगा। आज जिस 10वें फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ है, यह फ्लाईओवर इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है कि यह लखनऊ सीतापुर दिल्ली जम्मू हाईवे NH-24 और लखनऊ हरदोई शाहजहांपुर पालिया हाईवे NH-731 को जोड़ने वाले जंक्शन को जाम मुक्त करेगा और इससे होकर लाखों गाड़ियां प्रतिदिन सुगमता से आ जा सकेंगी और यात्रा का समय भी काफी घट जाएगा। यह लाभ होगा जिस फ्लाईओवर का आज लोकार्पण हुआ है। इसके साथ ही अभी जिन फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, यानी जिन फ्लाईओवरों पर अभी काम चल रहा है, उसमें खुर्रम नगर चौराहे पर 180 करोड़ लागत से 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर तथा सेक्टर 25 चौराहे के आगे से प्रारंभ होकर मुंशी पुलिया होते हुए पॉलिटेक्निक चौराहे तक 170 करोड़ की लागत से बनाया जाने वाला लगभग 2 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मेरे बहनों भाई। इसके अतिरिक्त केसरी खेड़ा, सूर्यनगर, पारा, खरगापुर, भरवारा, ग्वारी चौराहा, पिपराघाट स्थानों पर रेल, ओवरब्रिज, अंडरपास की निर्माण परियोजनाओं पर भी कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। यह मैं लखनऊ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। इसे सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।